हेलो स्टूडेंट्स, SVGMS देतानी क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 10 में चैप्टर नंबर 10 के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 10 है अपने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। तो हम बात करते हैं लाइट किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होती है और किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसे अपन नेचुरल फिनोमिना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नेचुरल फिनोमिना। तो ये नेचुरल फिनोमिना किस प्रकार से घटित होता है, इस सब के बारे में आज अपन डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लाइट का रिफ्लेक्शन की। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन की करेंगे। तो रिफ्लेक्शन में आपने देखा होगा कि लाइट जो जब आती है, जैसे अपन अगर एक रे आए तो उसे सिंगल रे कह सकते हैं। लेकिन जैसे सन से लाइट आती है, दिन में अपने उजाला होता है, या आपके जो आर्टिफिशियल सोर्स है, सन का एक नेचुरल सोर्स है लाइट का, इसके अलावा आर्टिफिशियल आपके बल्ब है, LED है या ट्यूबलाइट है, इनसे भी लाइट्स आती हैं। तो अपन बात कर रहे हैं लाइट की। तो जब लाइट की खूब सारी रे एक साथ है तो उसे लाइट की बीम कहते हैं। बीम क्या कहते हैं? बीम ऑफ रे, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, जब ये किसी सतह से आके टकराती है तो टकराने के बाद वापस ये चली जाती है। जैसे अपन बात करें एक प्लेन सतह कि यहाँ एक सूर्य से प्रकाश की किरण आई और इस सतह से बोर्ड से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, इधर से आई और इधर गई। इस प्रोसेस में अपन क्या देखते हैं कि ये लाइट जो है किसी सतह से टकराने के बाद वापस चली जाती है, यानी बाउंस बैक होती है, टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो नेचुरल फिनोमिना है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उसमें अपने स्टडी जो करेंगे वो मिरर की करेंगे। किसकी? मिरर की, कि मिरर से किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है। इसके अलावा रिफ्रैक्शन में अपन पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात अपन करते हैं मिरर की। ठीक है, मिरर जो है आपने देखा होगा अपने स्कूल में भी लगे हुए हैं आदमकद मिरर। इसके अलावा आपके घरों में भी मिरर है जिसमें आप चेहरा देखते हो। वो कैसा मिरर है? एक प्लेन मिरर है। कैसा? एक प्लेन मिरर। लेकिन अपन प्लेन मिरर की बात नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो है क्या है, इनसे कैसे इमेज बनती है, तो गोलीय दर्पण के बारे में अपन जानेंगे। गोलीय दर्पण एक स्फेयर की तरह, जैसे ये एक स्फेयर कांच का गोला, इस कांच के गोले से स्फेयर से अपन मिरर काटते हैं। जैसे ये एक हिस्सा अपन ने काट लिया, एक ये हिस्सा काट लिया। अब इसमें जैसे ये हिस्सा काट के अलग किया अपने ये, और ये वाला कर लिया ये। ठीक है, मिरर में क्या होती है, एक साइड में पॉलिश की हुई रहती है। जैसे इस सतह की क्या रहेगी? पॉलिश रहेगी, जिससे टकरा के वापस आएगी, वरना तो रे क्या होगी, टकराने के बाद सीधी निकल जाएगी। तो टकरा के वापस कब आएगी? जब एक साइड में पॉलिश होगी। जैसे इसके इस साइड में पॉलिश और इसके अपने इस साइड में पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, पॉलिश होगी तो टकरा के रे वापस आएगी। अब जब इसमें टकरा के वापस आएगी तो अपन को इमेज प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी इमेज, देखते हैं। ये जो इस स्फेयर का पार्ट है, इसमें अपन देखते हैं कि पॉलिश इस साइड में उभरी हुई सतह में पॉलिश की हुई है, और ये जो अंदरूनी जो सतह है, धसी हुई सतह, उस धसी हुई सतह से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जब धसी हुई सतह से लाइट टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो तो ऐसे मिरर को बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव। तो ये कॉनकेव मिरर है, और इसमें अपन देखते हैं कि उभरी हुई सतह से टकरा के वापस आ रही है, जबकि अंदर जो धसी हुई सतह है, इसमें धसी हुई सतह से टकरा रही थी, यहाँ धसी हुई सतह पे क्या की हुई है? पॉलिश की हुई है। तो उभरी हुई सतह से टकराएगी, टकराने के बाद वापस आएगी। तो जहाँ
धसी हुई सतह से टकरा के वापस आए कॉनकेव, और उभरी हुई सतह से टकरा के वो होगा कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो मिरर हो गए अपने। कॉनकेव मिरर है उसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर उसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग मिरर हो गया और ये कॉन्वेक्स जो है कन्वर्जिंग मिरर हो गया। अब इस मिरर से संबंधित कुछ टर्म्स है उनके बारे में अपन जान लेते हैं। ठीक है, उन टर्म्स के बारे में अपन जानते हैं। जैसे स्पेयर से अपन ने काटा, ये एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है। ठीक है, क्या कॉनकेव मिरर है। यहाँ इस मिरर का क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और ये एक अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए सीधी लाइन खींच दे तो ये क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये थोड़ी सीधी नहीं है, ये लो। ठीक है, ऊपर वाली को आप मिटा देते हैं। तो ये जो लाइन है जो इसके मिड से होके जा रही है, ये इस स्पेयर की भी क्या है? सेंटर से होती हुई लाइन है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, जो सीधी लाइन जो सेंटर से होते हुए जाती है। अब ये जो लाइन सेंटर से होते हुए और इस मिरर से यहाँ निकल रही है, ये जो मिरर का जो सेंटर पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। तो ये हो गया पोल, ये सीधी लाइन होगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका सेंटर है तो ये सेंटर इसमें भी आएगा क्योंकि इसी का तो हिस्सा है, इसी से तो हमने काट के अलग किया है। तो इसको बोलते हैं सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, पोल बोलेंगे। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी इसका केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये यहां इसकी देखो रेडियस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल को मिला रही है। इस जो जगह को, इस दूरी को, इस डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। अब ये जो दूरी है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मध्य की, ये क्या कहलाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर अपन माने कि यहाँ इस से बराबर दूरी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से सेम डिस्टेंस पे मिड में एक कोई पॉइंट ले, मिड में एक कोई पॉइंट ले जिसकी दूरी दोनों तरफ बराबर हो, तो उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और फोकस को अपन एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एफ। ठीक है, इसको किससे दर्शाएंगे? एफ से। अब ये जो फोकस है और पोल, ये भी तो एक दूरी है। इतनी दूरी इधर है, इतनी दूरी इधर है, दोनों तरफ बराबर है। तो फोकस और पोल के जो बीच की दूरी है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। और इसको छोटे एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? छोटे एफ से। तो ये हो गई फोकल लेंथ और ये हो गया फोकस। ठीक है, तो अपने टर्म्स देख ली, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकल लेंथ और प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अलावा अपन ने मिरर के बारे में जान लिया, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो है रे जो टकराने के बाद वो कन्वर्ज होती है, इसलिए कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और कॉन्वेक्स में रे टकराने के बाद बिखर जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, इसलिए उसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब इनसे इमेजेस कैसे बनेगी? ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, किस प्रकार से उनकी इमेजेस बनेगी, उन सब के बारे में अपन जानेंगे। इमेज जैसे सीधी है या उल्टी है, ठीक है, इरेक्ट है या वास्तविक है, अगर उसको पर्दे पे प्राप्त कर रहे हैं या पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, तो रियल है या वर्चुअल है, सेम साइज है, डिमिनिश्ड है, हाईली एनलार्ज्ड है, किस प्रकार की इमेजेज है, कहाँ पे रे मीट कर रही है। इमेज कहाँ बनेगी? जहाँ रे मीट करेंगे। और एक इमेज प्राप्त करने के लिए अपन को कितने, कम से कम कितनी रे चाहिए? 2 रे। जब 2 किरणें होंगी तो कम से कम 2 किरणों से ही एक इमेज प्राप्त हो सकती है। तो उनके बारे में अपन कल जानेंगे। थैंक्स।